ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं हम आज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी जो थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा, एक थोड़ा सा रिवीजन। वैसे तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, है ना बेटा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट लेक्चर्स आप देखिए, उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी वो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो प्रॉपर्टीज हैं विच डिपेंड्स ऑन, जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आपका सॉल्यूट पार्टिकल पोलर है, नॉन पोलर है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सॉल्यूट पार्टिकल कम होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितनी होती हैं, हमें बताइए कितनी होती हैं। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, पहली है बेटा जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज लूवरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग point, and the last is osmotic pressure. ठीक है, मैं दोबारा आपसे बोलना चाहती हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दूसरी बात, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। पहली है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं आपसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूं, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कर चुकी हूं, है ना, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का एक छोटा सा रिवीजन शायद आपको याद होगा, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू Xi2। काफी सारे न्यूमेरिकल्स करे थे हमने, जहां पे P नॉट ए क्या था, हमारा वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, और Pa क्या था बेटा, वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, और Xi2 था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आज जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सबसे पहले तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, 4 होती हैं, क्या क्या इनके नाम हैं। और उसके बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। और देखिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये हम बात करेंगे। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में बेटा क्या डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, है ना।
ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक। और इस सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट क्या क्या हैं, एक है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और एक है हमारा प्योर सॉल्वेंट। प्योर, अब क्योंकि उसमें क्या डाल दिया हमने, क्योंकि उसमें हमने डाल दिया है क्या, सॉल्यूट डाल दिया, तो प्योर वर्ड मैंने हटा दिया यहां से, सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब बेटा सॉल्वेंट तो वेपर बनाएगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, विच इज नॉट गोइंग टू वेपराइज, है ना, जो वेपर बनाना नहीं चाहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, डू नॉट फॉर्म वेपर्स, ये वेपर नहीं बनाना चाहेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आप इसे गर्म करोगे, जब आप इसको हीट करोगे बेटा, तो क्या होगा, सॉल्वेंट तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट का भी एक डायग्राम यहाँ पे बना लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ये हमारे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है ना, तो ये तो सब वेपर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सरफेस को, जो इसका ये सरफेस है, जो इसका सरफेस है, सरफेस को किसने घेर लिया है, सरफेस की कुछ स्पेस को किसने घेर लिया है, some space have been occupied by non-volatile solute। तो वो क्या करता है, सॉल्वेंट को भी रोकता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ऊपर जाने नहीं देता, वहीं पे बैठ जाता है फिक्स होकर, ठीक है, सॉल्वेंट को भी ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है बेटा। सॉल्वेंट जो था उसके रास्ते में क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया। भाई आप जा रहे हो, सीधा सीधा जा रहे हो और कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप सीधा सीधा फटाफट जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो क्या होगा, आपको देर लगेगी। तो वही तो हो रहा है, सॉल्वेंट जो है वो सीधा सीधा चला जा रहा है, लेकिन अगर सॉल्यूट आ गया उसके रास्ते में, तो सॉल्वेंट को बॉयल होने में क्या होगा, सॉल्वेंट को बॉयल होने में लगेगा टाइम, ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मैंने डाल दिया तो वो क्या हो रहा है, बॉयल ही नहीं होना चाह रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कह रहा है, ना तो मैं खुद बॉयल होऊंगा ना तुम्हें बॉयल होने दूंगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कम चीज जल्दी बॉयल होगी, ज्यादा चीज देर में बॉयल होगी, सिंपल। हम क्या बोलेंगे, सम स्पेस, कुछ स्पेस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने घेर लिया, तो सॉल्वेंट को क्या करा, हिंडर्ड किया, हिंडर्ड किया कि भाई तू भी वेपर मत बना, तू भी वेपर नहीं बना पा रहा है सॉल्वेंट भी, ठीक है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब हम ऐड करते हैं कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या हम ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम ऐड करते हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा ऐड करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक, बढ़ जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं किस किस से क्या क्या चीज को डिनोट करने वाली हूं, तो जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, उसको मैं डिनोट करूंगी किससे, टीबी नॉट से, टी नॉट बी या टीबी नॉट, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस चीज से बना है, अभी मैंने आपको बताया था, बताइए किस चीज से बना है बेटा, सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉईल होना नहीं चाहता, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वो देर में बॉईल होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करेंगे टीबी से, किससे, टीबी से, ठीक हो गया। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स भी इसके साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी, और वो डायग्राम बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे देखिए, मैंने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, मैंने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है टेम्परेचर के साथ, ठीक है।
और मुझे एक बात पता है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ, मुझे एक बात पता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, ज्यादा वेपर्स बनेंगी और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, ज्यादा वेपर्स ज्यादा प्रेशर लगाएंगी अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो अगर बेटा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ये लाइन इंडिकेट करती है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो इसको मैं डिनोट करती हूं टीबी नॉट से। इज इट विजिबल, टीबी नॉट, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूं, वेट, ठीक है, इसको मैं डिनोट करती हूँ टीबी नॉट से, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगेन सॉल्यूशन में तो हमें और ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वो तो वैसे भी क्या है, बॉयल होना नहीं चाहता है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम जब डालते हैं तो वो तो वेपराइज ही नहीं होता, और सॉल्वेंट को भी वेपराइज होने से रोकता है, हिंडर कर लेता है, सरफेस पर उसके कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो हम, लेकिन वेपर प्रेशर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इवन इन द केस ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अगर सॉल्यूशन को ऐसे डिनोट करें तो ये हमारा क्या हो गया, टीबी, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कीजिए। चलिए एक बार बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कि जो मेरा वेपर प्रेशर है, अगर मैं टेम्परेचर निकालूं तो कुछ ऐसा, ठीक है, ये टेम्परेचर मान लीजिए, ये टेम्परेचर मेरा आ रहा है प्योर सॉल्वेंट का, क्या क्या आ रहा है ये मेरा। चलिए पहले बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, उससे हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट, अ पॉइंट at which vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure, है ना, यही होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस ग्राफ को एक सेकेंड आप रुकिए, पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझा दूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये ग्राफ, है ना। ठीक, ये तो आपको बात समझ में आ गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये मान लीजिए टीबी नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, तो ये वो पॉइंट होता है जब आपका वेपर प्रेशर तो आप सब अच्छे से जानते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर, जब वेपर्स बनी और वेपर्स ने प्रेशर लगाया। अब देखो कोई भी चीज बॉइल कब होती है, तब बॉइल नहीं होती जब उसमें वेपर्स, बबल्स आने लगे, ठीक है। वो कब बॉइल होती है अच्छे से, कब उसके बबल्स बहुत अच्छे से बनने लगते हैं, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या उससे भी बढ़ जाए, उससे भी ज्यादा बढ़ जाए, तभी तो वेपर्स बाहर आएंगी, बबल्स तभी तो बनेंगे, है ना। देखो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है, तो चीज धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुई, वेपर बननी शुरू हुई। अब ज्यादा वेपर मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर, भाई वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, इसका मतलब खूब अच्छे से बबल्स बनने लगेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बल्कि तुम ये कह सकते हो कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा ही होता है जब चीज बॉईल हो रही होती है, दैट सब्सटेंस जब बॉईल हो रहा होता है तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। लेकिन बराबर होने पे कहानी शुरू हो जाती है, ठीक। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि बेटा ये 1 atm है, 1 atm है ना, यहाँ पे मैं 1 atm प्लॉट कर दूं, तो देखो अब बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालूंगी, ऐसे ही तो निकालूंगी, यही तो आएगा बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जब किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, टीबी नॉट। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा बोलो, टीबी नॉट, है ना।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूं, यहीं पर अगर मैं निकालूं तो ये पॉइंट मेरा क्या आएगा, टीबी आएगा। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इसके बीच का, ये देख रहे हो, इसके बीच का ये हो जाएगा मेरा डेल्टा टीबी, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि अगर मैं डेल्टा टीबी निकालूं तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, टीबी की है ना, ऐसे। तो ये हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। इज इट ओके? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे दिखाते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम किससे दिखाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आई डू बिलीव आपको इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ये ग्राफ। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को याद कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है बेटा जिसमें वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि इनिशियली आपने जब किसी चीज को हीट करना शुरू करा तो बेटा फिर उस समय जो वेपर होती है ना, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करने लग जाएंगी, ठीक है। कुछ टाइम लगता है वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करने में। तो जब वेपर, जैसे जैसे वेपर बनेगी वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और धीरे धीरे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आपका वेपर प्रेशर पहुंच जाएगा तो चीज अच्छे से वेपर्स ऊपर आने लगेंगी, वो चीज बॉयल होने लगेगी। और बेसिकली वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही होता है, तब चीज अच्छे से बॉयल कर रही होती है, ठीक है। तो अब क्या करा मैंने यहाँ पे 1 atm प्लॉट करा और यहाँ से निकाला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और फिर मैंने यहाँ पर से भी निकाला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बीच का जो होगा वो क्या दिखाएगा, डेल्टा टीबी, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। अब क्या हुआ, अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमें फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगा, एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि जो हमारा डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी मतलब क्या होता है, डेल्टा टीबी हमारा क्या है, डेल्टा टीबी हमारा है क्या, चेंज, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोलालिटी के, ठीक हो गया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलालिटी, है ना, मोलालिटी के। और जो मोलालिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट हम लेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम्स में, ठीक है। और अगर ये ग्राम्स में है तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 1000 से। अगर केजी में है तो कोई भी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेल्टा टीबी यहाँ पे आएगा कांस्टेंट केबीएम। केबी हमारा कौन सा कांस्टेंट है, केबी को हम बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक, ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि जो हमारा डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलालिटी के। और जो हमारी मोलालिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी में है तो ठीक है, नहीं है ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से, ठीक हो गया।
उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे Kb जो कि कांस्टेंट है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना दूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb W2 बाय M2, ये हो गए हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंटू W1 इंटू 1000। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000, ठीक हो गया। अच्छा, अब डेल्टा टीबी किसके बराबर है ये भी हमें नहीं भूलना है, TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू KB W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन W1। एक बात और हम करेंगे, यहाँ पर कुछ बातें हम और करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डेल्टा टीबी का आपको फॉर्मूला बताया, फिर यहाँ पर मैंने डेल्टा टीबी को भी इसको खोल के यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं केबी के बारे में, हम कुछ बात करेंगे, तो अब आप इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, देखिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगर आपसे केबी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो केबी के ऊपर एक तो क्वेश्चन आएगा केबी की यूनिट, केबी कैसे निकालते हैं, ठीक है। केबी भी वैसे तो देखो आपको केबी क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी केबी कैसे निकालते हैं तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी। दूसरी बात, केबी की यूनिट क्या होती है, डिफाइन केबी, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या है, केबी एम, है ना। अगर बेटा मैं तुमसे कहूं कि मोलालिटी 1 है तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, केबी के, है ना। क्वेश्चन अगर आता है डिफाइन केबी, डिफाइन केबी, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हो आप, है ना। इट मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन जब 1 मोल का सॉल्यूट, क्योंकि मोलालिटी 1 है, 1 मोल का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में घोला गया। आप यहां से देखो आराम से, मोलालिटी अगर 1 है, मोलालिटी 1 का मतलब क्या है, 1 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, 1 मोल का, सॉरी 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसमें घोला गया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया, केबी। तो इट मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन volatile solute dissolves in 1 kg of solvent। अच्छा, दूसरी बात, अब इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी एम, ये किस में नापते हैं, केल्विन में, टेम्परेचर किस में नापते हैं, केल्विन में, इज इक्वल्स टू केबी। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल्स पर केजी, यही होती है ना, मोल्स पर केजी, है ना। तो अब यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी क्या बनेगी, यूनिट केल्विन पर मोल इनवर्स केजी, ये यूनिट किसकी हो जाएगी, आपकी केबी। इज इट ओके, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल। तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा केबी हम कैसे डिफाइन करते हैं, केबी की हमारी यूनिट क्या आएगी, ठीक। अब हम आते हैं कुछ, हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है ना, क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, in a solution 3.3 gram of non volatile solute is dissolved in
125 ग्राम ऑफ बेंजीन, boiling point of pure benzene is 80 degrees Celsius, boiling point of solution is 80.66 degrees Celsius. If Kb for benzene is 3.28 Kelvin kg per mole, find the molecular mass of non volatile solute. तो आइए पहले गिवन की बात कर लेते। देखिए 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये हमारा सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास मतलब 3.3 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। ठीक हो गया। डिसॉल्व्ड इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब W1 हमें कितना दे रखा है 125 ग्राम। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन है तो TB नॉट किससे डिनोट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे डिनोट करते हैं TB, कितना दे रखा है 80.66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। KB हमें कितना दे रखा है, KB हमें दे रखा है 3.28 केल्विन kg पर मोल। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमें M2 निकालना है, तो सबसे पहले तो हम डेल्टा TB निकाल लेते हैं। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है, TB माइनस TB नॉट। TB हमें कितना दे रखा है 80.66 माइनस 80, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.66 केल्विन। अच्छा, डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है, ये बात लिख लीजिए। डिफरेंस जब हम डेल्टा TB अगर हमें क्वेश्चन में सेल्सियस में दे रखा है तो वही उतना ही किस में होगा केल्विन में होगा, नो नीड टू चेंज। ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ गया 0.66 आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो हमारे पास KB कितना है, KB हमारे पास कितना है, KB हमारे पास है 3.28, ये हमारे पास आया 0.66, W2 हमारे पास 3.3, M2 हमें फाइंड आउट करना है, W1 हमारे पास हो गया 125 इंटू 1000। तो बेटा जब आप इसे रीअरेंज करोगे और M2 की वैल्यू निकालोगे तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आपका आंसर आएगा 131.2 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आपके पास आएगा 131.2 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। अगेन मैं आपसे यही बात कहूंगी, डेजिग्नेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 ऑलरेडी गिवन एंड KB इज 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है। देखो ये हमारा ग्लूकोज का मास है, मतलब W2 हमारा कितना हो गया 18 ग्राम, W1 हमारा कितना हो गया 1 kg। ठीक है। M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना आपको, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 है ना, कैसे निकालेंगे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना होता है ऑक्सीजन का 16 है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 180। ठीक है। तो ये 180 आएगा हमारा 180 ग्राम पर मोल। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मतलब TB नॉट हमारा प्योर है, दैट इज 373। KB हमें दे रखा है कितना 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें TB निकालना है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम डेल्टा TB निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि डेल्टा TB का ही तो फॉर्मूला है TB माइनस TB नॉट। तो अगर हमें डेल्टा TB पता है, TB नॉट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमसे ये निकल जाएगा। ठीक है बेटा। तो पहले हम निकालते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB का फॉर्मूला है KB W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000। KB कितना है, KB हमारे पास है 0.52, W2 हमारे पास गिवन है 18,
180, 1000 एंड W1, W1 1 kg है तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ये तो कट ही गया है ना, ये तो हमारे पास कट गया 80/180। जब आप इसे करेंगे तो ये लगभग लगभग देखो ये आएगा 0.1, इसे कट करेंगे तो आएगा आपका 0.1, 0.1 इंटू 0.52, इट विल कम आउट कितना 0.052। तो डेल्टा टी भी हमारे पास कितना आया 0.052 केल्विन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। कितना है ये 0.052, टी बी कितना है, टी बी इज हमें निकालना है -373, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 373 इज इक्वल टू टी बी। तो ये कितना आ गया 373.052 केल्विन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का भी। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसमें दो सॉल्यूट दे रखे हैं है ना, एक तो यूरिया और एक ग्लूकोज को पानी में घोला गया। अब बच्चे सोचेंगे भाई ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें दो सॉल्यूट दे रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, डिपेंड नहीं करती, वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो नंबर के ऊपर डिपेंड करती है तो क्या फर्क पड़ता है, दो सॉल्यूट हो, हम उसकी क्वांटिटी तो निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है ना। तो जो हमारा यूरिया होता है NH2CuNH2, क्या मॉलिक्यूलर मास है उसका 60, तो 6/60। ठीक है, ये हम N1 मान लेते हैं, मतलब सॉल्यूट 1 मान लेते हैं, और ये हम सॉल्यूट 2 मान लेते हैं। सॉल्यूट 2 क्या है हमारा, N2 इज इक्वल्स टू 9/180। ठीक हो गया है ना। तो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूट ले लिए, दो सॉल्यूट हमें मिल गए, तो ये हमारे पास आएगा लगभग लगभग 0.1 और ये हमारे पास आएगा 0.05। ठीक हो गया, उसके बाद ये इसके मोल्स कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 0.15 मोल्स आ गया। ठीक, यहाँ पे हमने दोनों सॉल्यूट निकाल लिए। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूट आने के बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, है ना, ये फॉर्मूला है। अच्छा, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है और हमें निकालना है क्या 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा टीबी हमें यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, केबी हमारे पास है 0.552 नहीं है, ये 0.52 है। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा 5 को, ये है 0.52 और मोलालिटी, मोलालिटी कितनी आएगी, टोटल मोल्स हो गए 0.15, 300 ग्राम पानी में से घोला गया इंटू 1000। ठीक है, ठीक है, ये हमारे हो गए टोटल मोल्स, ये हमारा हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा किस में गिवन है, ग्राम्स में, और क्योंकि ग्राम्स में है तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1000 से। तो इट विल कम आउट, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.26 केल्विन। ठीक है, सॉल्व करिएगा और फिर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा टीबी हमारा आया कितना 0.26। अगेन केल्विन चाहे डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है, केल्विन और सेल्सियस उसको चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, तो टीबी हमारा कितना है हमें निकालना है, टीबी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.26 ना, सॉरी, हमें किसका निकालना है, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना।
हाँ, तो सॉल्यूशन निकालना है हमारा, है ना। तो टीबी माइनस टीबी नॉट हो गया, माइनस का हो गया तो ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। 100 प्लस 0.26, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100.26 केल्विन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक फॉर्मूला हम नोट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा क्या निकालने के लिए, केबी। अगर हमें कभी केबी निकालना है तो हम केबी कैसे निकालेंगे, इफ केबी इज नॉट गिवन, ठीक है। इफ केबी इज नॉट गिवन तो हम किस फॉर्मूले से केबी निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इफ केबी इज नॉट गिवन तो हम केबी का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है जिससे हम केबी निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा केबी का फॉर्मूला होता है केबी इज इक्वल्स टू आर इंटू का स्क्वायर इंटू एम 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहां पे आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक, क्या वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की, आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ तो ये वैल्यू हमारे पास होगी, यहाँ क्या होगी 2 कैलोरी, है ना। कैलोरीज में अगर है तो 2 कैलोरी मोल केल्विन। टीबी नॉट क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। एम हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, केबी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर केबी की वैल्यू नहीं गिवन है तो। ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीट दिस लेक्चर। 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझाए और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट समझाए। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से बढ़ जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, जहाँ पे टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है केबीएम, है ना। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से। अब प्रैक्टिस करिए इससे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।